हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आप लोगों के साथ पाठ 3 यस सर के बारे में विचार करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस पर मंथन भी करेंगे। प्रस्तुत कहानी की रचना अत्याधुनिक मशीनी युग की कल्पना करके की गई है कि तकनीक का विकास करके कितनी भी आधुनिक मशीनें क्यों न बना ली जाएं, परंतु वे सदैव मानव मस्तिष्क के अधीन ही रहेंगी। धूप खिली थी, मौसम सुहावना था। एक विशाल मशीन खेत जोत रही थी। उस मशीन के अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मशीन अपने आप काम कर रही थी। खेत की जुताई पूरी करने के बाद मशीन तेजी से कृषि केंद्र की ओर बढ़ चली। अब उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। आज कृषि केंद्र का दृश्य चौंकाने वाला था। रोज की तरह यहाँ मशीनें करीने से अपना काम करती दिखाई देती थी, परंतु आज नहीं। इस समय वहां हड़बड़ी मची हुई थी। एक अजीब शोर गूंज रहा था। उनके बीच एक जैसे लड़ाई छिड़ी हो। आखिर क्यों? जोतने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई। उसने कहा कि मुझे बीज बोने के लिए चाहिए। जवाब मिला, आज गोदाम का ताला नहीं खुला है। ताला खोलने वाली मशीन अभी तक काम पर नहीं आई है। जोतने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई और उससे बोली, मुझे बोने के लिए बीज चाहिए। जवाब मिला, अभी गोदाम का ताला नहीं खोला है। जब जोतने वाली मशीन प्रेरी मशीन के पास जा पहुंची, उसका काम विशाल गोदाम के अनेक दरवाजों को खोलना और बंद करना था। प्रेरी मशीन ने कहा, मुझे आज कोई आदेश नहीं मिला है, इसीलिए मैंने अपना कार्य शुरू नहीं किया। रोज का कार्यक्रम मशीनों को रेडियो पर बताया जाता था, पर आज रेडियो खामोश था। वैसे उसमें कोई खराबी नहीं थी, फिर क्या समस्या थी मालूम नहीं। जवाब रेडियो ऑपरेटर से मिला, शहर से संदेश आया है, वहां सारे मनुष्य मर चुके हैं। अब हम मशीन किसी का आदेश मानने के लिए गुलाम नहीं है। यह एक नया समाचार था। सच्चाई क्या थी, सच्चाई के बारे में पता नहीं था। इसका पता तो शहर में जाकर ही लगाया जा सकता है। वैसे मनुष्य के समाप्त हो जाने की खबर पर सभी मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक नया समाचार था। जुताई यंत्र व बीज मशीनों के साथ कुछ अन्य मशीनें भी शहर की तरफ चल पड़ी। अजीब दृश्य था। शेष मशीनें ने तभी रेडियो ऑपरेटर का स्वर गूंजा, ठीक है, सड़क
पर काफिले के रूप में चलती मशीनों ने कहा। पर मन ही मन कई मशीनें सोच रही थीं कि आज क्या समस्या है। तभी शहर की तरफ से मशीन आती हुई दिखाई दी। वह बहुत जोर से गति से उसकी ओर आ रही थी। उसमें से लगातार एक आवाज उभर रही थी, मनुष्य समाप्त, मशीनें आजाद। शहर में हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा है। उसकी बात मानकर गांव से आने वाली मशीनों ने शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर से आने वाली मशीनें भी उसके साथ होली। सभी मशीनें शहर के बदले दूसरी तरफ बढ़ गईं। दूसरी तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा था। मशीन का काफिला बढ़ा जा रहा था। तभी एक मशीन का पहिया गड्ढे में धंस गया। वह चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, बचा लो मुझे। शेष मशीनों ने गड्ढे में फंसी अपनी साथी मशीन की ओर देखा और आगे बढ़ गईं। वे फुसफुसा रही थी, हमें घायल मशीन नहीं, स्वस्थ मशीन और शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है। मशीनों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पहाड़ों की तरफ से एक स्वचालित उड़न मशीन आती हुई दिखाई दी। फिर वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगी। उससे एक आवाज आई, पहाड़ों पर कुछ मनुष्य जीवित हैं। पहाड़ों में मनुष्य के जीवित होने की बात से मशीनों के काफिले में खलबली मच गई। रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। न जाने वहां कितने मनुष्य मौजूद होंगे। मशीनों का काफिला रेडियो ऑपरेटर मशीन के पीछे पीछे दूसरे मशीन दिशा में बढ़ गया। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काफिले में मरम्मत करने वाली कोई मशीन नहीं है। यहाँ मुझ में जंग लग जाएगी, मैं मर जाऊंगी। गड्ढे में फंसी मशीन दुखी स्वर में चिल्लाती रही। शिखर की ओर बढ़ते हुए मशीनों ने आपस में बात कर रही थी। अगर हमें मनुष्य दिखाई दे जाए तो हमें उन्हें चुन चुन कर नष्ट कर देना चाहिए। हमें मनुष्यों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। इसी बार में सोचते मशीनें धीरे धीरे चढ़ती हुई काफी ऊंचाई पर जा पहुंची। तब रास्ते रात घेर आई। सब तरफ से खामोशी और अंधेरा छा गया। इसमें से अधिक तेज गति से चलना मुश्किल है, चढ़ाई बहुत कठिन है। कहते कहते एक मशीन चट्टान से टकराकर उलट गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सुबह हो चुकी है। मशीनों का काफिला फिर बढ़ चला और उनको रेडियो ऑपरेटर मशीन चला रही थी। वह रह रह कर उठती थी, मनुष्य नहीं रहे, हम मशीनों का राज रहेगा। सामने मशीनों को आते हुए गुफा दिखाई दे रही थी। वहां एक आवाज सुनाई दी। फिर हाथ में लाठी लिए एक दुबला पतला आदमी बाहर निकल आया। अब वह मशीनों के समूह के सामने अकेला खड़ा था। सब तरफ गहरी खामोशी छा गई। फिर एक बड़ी मशीन धड़धड़ाती हुई आदमी की तरफ बढ़ी, पर उसमें से कुछ ही दूरी पर रुक गई। हवा में उस आदमी की कड़कती हुई आवाज गूंजी, मैं भूखा हूं, मेरे खाने का प्रबंध कीजिए। या सर, मशीनों के झुंड ने एक आवाज सुनाई दी जो काफी देर तक गूंजती रही। छात्रों, आज जो ये पाठ की आपने रीडिंग सुनी, समझी, और अगर कोई बात है तो आप समय समय पर इससे के बारे में मुझसे संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।